नमस्कार। धनु राशि के लिए एक नई सूचना, नया समाचार और नए समीकरण वर्तमान समय के भी और भविष्य के भी, तथा आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगला ये जो महीना है किस प्रकार से आपको लाभ और हानि दे सकता है, थोड़ा सा संक्षेप में और जल्दी जल्दी में आप बात सुन लीजिए। फिलहाल 15 और 16 तारीख में दो बड़ी परिवर्तन आने वाले इसी सप्ताह में होने वाले हैं। 15 तारीख को शनि मार्गी होगा, फॉरवर्ड मोशन में आगे जाएंगे, अभिलाषा करेंगे मीन राशि की तरफ जाने की। ये चर्चा मैंने क्यों की? मीन राशि का स्वामी है बृहस्पति और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति। शनि की जो अभिलाषा है अब वो मीन राशि में जाने की हो रही है, और जो धनु राशि के लिए चतुर्थ भाव होगा। चतुर्थ भाव में शनि जब गोचर में होता है तो उसको लोहे के पाए की संज्ञा दी गई है ज्योतिष शास्त्र में। चतुर्थ भाव, एक चीज ध्यान रखिए, जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद बहुत कुछ देता है। किसी किसान को ट्रैक्टर देगा, व्यापारी जिनका बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, उनको ट्रक मिलेगा। कोई अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो बड़ी गाड़ी लाएगा, फॉर्च्यूनर और टवेरा, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी। लेकिन चतुर्थ भाव में जेल यात्रा भी देता है, फॉल्स एलिगेशन भी देता है, झूठे आरोप लगवाता है और पद मुक्त भी कराता है, सस्पेंड करा देता है। ये सब जो कॉम्प्लिकेशन से डिपेंड करता है आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है, ये हम निर्धारित नहीं करते। लास्ट में 1-2 मिनट बचेगा तो मैं आपकी दशाओं को भी खोलने का, बताने का प्रयास करूंगा। मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण, यानी कि 2.25 नक्षत्र हैं, इनसे मिलकर के धनु राशि बनी है। और जो ये वीडियो है ये धनु राशि और धनु लग्न दोनों के काम का होने वाला है। जो जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है धनु लग्न भी उसमें इंक्लूड है, यानी कि लोहे का पाए के साइड इफेक्ट जो भी होंगे वो धनु लग्न के ऊपर भी होंगे। लेकिन अब फिलहाल आप जान ही लीजिए कि 15 और 16 के जो परिवर्तन है वो क्या है। शनि मार्गी होगा, मीन राशि की तरफ जाने की अभिलाषा कर रहा है। साथ ही साथ 12वें भाव में सूर्य धनु राशि के आ रहे हैं। 12th में सूर्य आएगा, भाग्य स्थान का स्वामी, द्वादश में जाएंगे और उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। धनु राशि धनु लगन के 3rd हाउस जहां 11 लिखा होगा वहां से जब दृष्टि होगी तो जहां धनु का 8 नंबर लिखा वहां पर शनि की पूर्ण दृष्टि। यात्रा कराएगा, नेत्र पीड़ा, आंखों में समस्या, व्यर्थ के खर्चे, एलर्जी और भूलने की बीमारी। और रास्ते में अगर आप एयरपोर्ट या कार से पैदल जा रहे हैं, कहीं साइकिल मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ ना कुछ खो करके आएंगे। मेरा पर्स रह गया जी, मेरा मोबाइल वहां गिर गया, मेरा ये सामान रह गया, किसी दुकान पर कोई सामान भूल गए, कहीं ज्यादा पेमेंट कर दिया, या दवाइयों के हॉस्पिटलों के चक्कर। कुछ लोगों की आदत है, आलसी होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आप चक्कर लगाओ, मतलब मैदान में घूमो। देखिए चक्कर तो लगाने होंगे, चाहे हॉस्पिटल के लगाओ या आप एक्सरसाइज करने के लिए सुबह वॉकिंग करें। वॉकिंग तो करनी है, चाहे हॉस्पिटल की या एक अपनी स्वेच्छा से अपना परिश्रम, व्यायाम, योगा कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये परिस्थिति और स्थिति, इनकी आवश्यकता आपके लिए है, इसलिए चर्चा की गई है। और प्लस पॉइंट ये होने जा रहा है कि आपकी राशि, आपके लग्न का, धनु लग्न का स्वामी 6ठे भाव में बैठ करके आपके 12th हाउस में रिड्यूस करता है उन समस्याओं को जिनकी मैंने चर्चा की है। 12th हाउस में सूर्य यात्रा कराता है, झगड़े कराता है, भाई भतीजों से झगड़े, पिता, सूर्य पिता का कारक है,
और उसके जो भाई बहन बच्चे पिता के खानदान के इष्ट मित्र परिजन और कुटुंबीजन, उनसे द्वेष, अशांति, तनाव। आदमी फोन करेगा तो फोन नहीं उठाएगा, या वो फोन करेगा नहीं गुस्से में। मेरी अनबन चल रही मेरे परिवार के लोगों से। खैर, धनु राशि धनु लगन के व्यक्ति वैसे ही पहले से ही रिजिड, जिद्दी होते हैं, प्यार के वशीभूत। प्यार से कोई बात करेगा, बोले कुछ भी कर दूंगा, जान दे दूंगा, या आप बोलोगे यहाँ झाड़ू लगा, झाड़ू लगाएगा, लेकिन प्यार से, गुस्से से नहीं। गुस्से से नहीं मानते। जितने भी भाई बहन आपके पति पत्नी अगर हैं और आपको पता चल गया कि कुंडली में मेरी पत्नी की धनु लग्न है या मेरे पति का धनु लग्न है, तो याद रखो, एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, जिंदगी भर याद रखना। उसको प्यार से ऐसे करो, ठुड्डी पर हाथ लगा करके बोलो आप तो बहुत अच्छे हो, मेरी बात मान जाओ। ये गारंटी दे रहा हूं मैं, एकदम मान जाएंगे। लिख लेना इस बात को, जिंदगी भर याद आएगी। शास्त्र कहता है धनु राशि धनु लग्न वाला आदमी जिद्दी होता है, लेकिन प्यार के वशीभूत हो जाता है, क्योंकि इसका स्वामी गुरु है। देवत्व भाव है उसके अंदर। देवत्व, देवत्व शब्द का मतलब है जो देता रहता है। देवता कौन है? सूर्य चंद्र, ये देवता है। लेकिन पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी अनाज देती है, वायु प्राण देती है, इसीलिए तो भजन करते हैं लोग बाग, देवता भगवान से मांगते हैं। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए। दाता तेरे चरणों की गर्धूल जो मिल जाए। खैर, तो देवत्व जो है किसमें है? धनु राशि में, धनु लग्न में देवत्व है, देवत्व भाव है। तो ये आपके परिवार में एक सुख शांति लाने का छोटा सा मेरा प्रयास था। बाकी काम आपके हाथ में है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ये सब जगह लिखा रहता है। अब लोहे के पाए की चर्चा हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी कहेंगे धनु राशि धनु लग्न का इस समय सबसे बुरा दौर चल रहा है। चतुर्थ भाव में सुख को छीनने वाला राहु, कुतो सुखम, देता बहुत कुछ है, सब कुछ देता है राहु। डिप्लोमेटिक है, जो मनुष्य कल्पना नहीं करता सब कुछ देता है, लेकिन राहु डिप्लोमेटिक है। पाप ग्रहों से ग्रस्त अगर आपका चतुर्थ भाव है तो आपको कष्ट देगा। खराब ग्रह की दशा चल रही है। आपके लग्न का स्वामी कहां बैठा है डिपेंड ये भी करता है, लेकिन गोचर की दृष्टि से राहु केतु आपके लिए अशांति का कारण बने हुए हैं। अशांति में so many reasons are there. Number 1, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, चीटिंग, धोखा, परेशानी, वाहन संबंधी या घरेलू अशांति, किसी भी कारण से। अगर ऐसी बात है तो मन अशांत रहेगा। मन अशांत क्यों? क्योंकि अष्टम भाव आपका चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मन को एक जगह टिकने नहीं दे रहा है। कमल के पत्ते पर जैसे जल की बूंद स्टेबल नहीं होती, हिलती रहती है, ऐसा आपका मन हलाए चलाएमान रहता है। एंग्जाइटी, व्यर्थ की सोचना। अब साथ ही साथ 21 जनवरी 2025 तक, कई बार गलती से पिछले 2-3 वीडियो में मेरे से गलती हुई है, सुधार लेता हूं। 21 जनवरी के बजाय मैंने 21 जून बोल दिया, तो मैं उसके लिए मुझे खेद है। दोबारा क्लियर करता हूं, मंगल और शनि का षडाष्टक योग 21 जनवरी तक है 2025, जनवरी माह तक। क्यों? ये षडाष्टक योग आपको शांति से इसलिए नहीं बैठने दे रहा, भाइयों को कष्ट दे रहा है। आपके पराक्रम को तो बढ़ाता है, लेकिन आपको कभी कभी सिर दर्द, आंखों में समस्या, चक्कर आना, मैरिज लाइफ में कई प्रकार की समस्याएं, और ऐसा लग रहा है आपको कि मेरा अपमान हो रहा है, बस फला जगह जाता हूं मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। चाहे आप कितने बड़े उद्योग धंधे के मालिक हैं, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, आप कितने बड़े मंत्री हैं, डायरेक्टर हैं,
IAS, PCS, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, जज, कुछ भी हो आप, लेकिन धनु राशि और धनु लग्न अगर है तो अपने दिल पर हाथ रख के देखना, अशांति तो है। इसके अलावा कुछ ट्रांसफरेबल जॉब जिनके हैं, कुछ लोग ये प्रयास करेंगे कि मैं जाऊं और डेपुटेशन पे दूसरी जगह ज्वाइन करूं, या कुछ लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस में केतु है। केतु ऐसी स्थिति पैदा करता है कि धनु राशि और धनु लग्न वाले दूसरे की मदद करने के चक्कर में या अपनी साख को बचाए रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं। कारण क्या है कि चतुर्थ राहु, अष्टम मंगल। अष्टम मंगल क्या है? आपके 12th हाउस और पंचम भाव, बुद्धि का कारक, वही खराब स्थान में बैठ गया। षडाष्टक योग बन रहा शनि के साथ, और बृहस्पति अच्छी पोजीशन में नहीं है। परंतु एक चीज बहुत अच्छी है, आपके लगन में शुक्र है, आपकी राशि के साथ धनु राशि पर शुक्र चल रहा है, जो सुख देता है। कपड़े, पैसा, वस्त्र, आभूषण, मान सम्मान, कभी कभी ऐसी ऑक्सीजन सी मिलती है, छोटा मोटा सम्मान मिलता है, तो आपको लगता है हाँ भाई मेरा अस्तित्व अभी बचा हुआ है, तो मोरल डाउन नहीं होने देता। मैं यहाँ बात करना चाहूंगा, जब जहां पिछले इतने दिनों से आप कष्ट पा रहे थे, तो जो 2025 में 29 जनवरी को जो ये बदलाव लोहे के पाए पर शनि आ रहा है चतुर्थ भाव में, ये आपके लिए साइड इफेक्ट देगा। उनके लिए खास तौर से जिनकी कुंडली में पहले से ही पाप ग्रहों की दशा चल रही है, छठे भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव के स्वामी की दशा, और डिपेंड करता है जहां शुभ ग्रहों की दृष्टि आपकी जो महादशा चल रही है उस पर नहीं है, उस ग्रह के ऊपर, या अनुकूल एनालिसिस करने पर पता चलता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो धनु राशि के चतुर्थ भाव में जो शनि की ढैया है, लोहपाद है, लोहे का पाया, जिसके लिए हमने ये वीडियो तैयार करने की सोची है, उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं घरेलू समस्याएं, व्यापार में या नौकरी में व्यवधान, अशांति, तनाव तथा अचानक धन का नुकसान हो जाता है, और साथ ही साथ लाभ कम होता है। धन का जितना परिश्रम आपने किया, खूब मेहनत कर रहे, लास्ट में पता चला पैसा तो मिला ही नहीं उसका, या उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है। आप दूध लेकर के आए, पैकेट ला रहे हैं और दूध रास्ते में गिर गया। आपने अनाज ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं कहीं से, वो उसकी पॉलीथीन में से फट गया। आपने जो परिश्रम किया उसका प्रतिदान, उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। ऐसा शनि की जो ढैया लोहपाद होता है उसमें होता है। पिछले जो आपने मतलब काम किए होंगे 3-4 सालों में, उनका पश्चाताप, या गड़े हुए मुर्दे, आपने सुना होगा 3-4 साल पहले जो काम किया होगा उसकी कॉन्स्पिरेसी तैयार करके शत्रु पक्ष षड्यंत्र करके आपके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाने की तैयारी कुछ लोग करेंगे उस दौरान जब शनि का लोहे का पाया चल रहा होगा। सन 2027 तक ये 2.5 ईयर का पीरियड होता है। बाद में आपको वो तारीख बता दी जाएगी, लेकिन आप ध्यान देंगे कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी, लेकिन जब चेकअप कराओगे तो निगेटिव आएगा। बहुत गंभीर मसला नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए ऐसे समय पर जब लोह शनि है, लोह का पाया ढैया चल रही हो, तो दुर्घटना की संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छी तरह वाहन चलाएं तथा अच्छे मित्रों की संगति करनी चाहिए। गलत मित्र आ जाते हैं, जुगारी, शराबी, गलत काम में आपको डालने वाले, या आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह हो जाएगा। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे आदमियों से सावधान रहें जो गलत मार्ग पर पहले से ही बदनाम लोग हों, और आपके मित्रों धीरे धीरे वो आपके संपर्क में आएंगे और आपको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। झूठा आरोप लगने की संभावना रहती है,
इसीलिए बृहस्पतिवार का व्रत, शनिवार के दिन पीपल को जल देना, जो नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, आप सब लोग बहुत वेल क्वालिफाइड हैं और आपको पता है कि कैसे गूगल में चेक करके शनि के उपाय। मेन चीज क्या है? पीपल को जल देना, पीपल के नीचे, वृक्ष के नीचे दीपक जलाना। दरअसल क्या है, हम उपाय क्यों नहीं बताते, हम दिल की बात बताते हैं। लोग इतने ना समझ हैं, कमेंट करने लगते हैं ये बता दीपक सुबह जलाना है शाम को, सरसों के तेल का जलाना है या घी का या तिल के तेल का। समस्या बढ़ जाती है। फिर भी मैं दोबारा बताता हूं, जब भी आपको समय मिले सुबह या शाम, आपके हाथ से दान होना चाहिए। किसा? कि लोहा, उड़द, सरसों का तेल, ये दान कर सकते हैं आप। और जब भी समय मिलता है तो एक लोटा जल लेकर के, लोटा तांबे का हो चाहे लोहे का चाहे सोने का या चांदी का, लोटा होना चाहिए, जल होना चाहिए, अर्पण करें। और सरसों के तेल में, दोबारा बताता हूं, सरसों के तेल में किसी स्टील के बर्तन में लेकर अपना मुख की जो छाया है उसमें तेल में आनी चाहिए। आपके पूरे परिवार के लोगों का उसमें मुख देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। और फिर उसी तेल के अंदर बत्ती बना करके मोटी सी शनिवार के दिन जलाना चाहिए। शनि का जो प्रकोप है वो समाप्त होगा गारंटी के साथ। तथा 40 शनिवार तो जरूर करना चाहिए। जिनके आर्थिक समस्या है, संतान की समस्या तथा मैरिज लाइफ में हो रहे अप डाउन्स हैं, तो अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। ओम, अगर गणेश जी का ही बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से। फिर लोग पूछने लगते हैं कि बताओ क्या लिखना है, तो ये गूगल में चेक कीजिए, या गणेश जी की उपासना की पुस्तक सबके घर में होगी और उससे आप करेंगे तो आपको निश्चय ही श्रद्धया क्रियते, श्रद्धा से जो भक्ति भाव से पूजा करता है उसको लाभ मिलता है। भक्त्याम तुष्यति केवलम, गीता में लिखा है। आप जरा सा पूजा भगवान की तरफ बढ़ो, आपसे कोई मंत्र नहीं आता, हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे तो भी आपकी पूजा स्वीकार्य होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।